देख रहे हैं अंबर टाइम्स। प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अनेकों लोग अपनी समस्याओं के साथ पहुंचते हैं, जिनमें जमीन से जुड़ी शिकायतें अधिक होती है। आलोट के खजूरी सोलंकी गांव से आए एक व्यक्ति ने 30 सालों से जमीन का नामांतरण नहीं होने का आरोप लगाया। फरियादी का आरोप है कि भू माफिया का काम होता है, जनता का नहीं। फरियादी ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को बताया कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन अभी तक नामांतरण नहीं किया जा रहा है। हम सालों से एक चक्कर काट कर परेशान हैं। कलेक्टर ने तत्काल फरियादी की शिकायत पर रिपोर्ट तलब की है। फरियादी सुरेश ने बताया, सुरेश कहाँ से आए हो, क्या समस्या लेके आए थे आज कलेक्टर साहब के पास? खजूरी सोलंकी से आए थे। जमीन की समस्या है। क्या समस्या आ रही है जमीन की, क्या हुआ है? सर, इसमें लगभग मेरे दादाजी के पिताजी के पास 39 बीघा ज़मीन थी। इसमें से मेरे पापा को कुछ भी नहीं मिला और हमने पापा के उन दादाजी के नाम से 4 बीघा ज़मीन थी, तो हमने मतलब पोती नामांतरण कराए। उसके बाद दोनों बहनों ने पापा की सौतेली दादी, उसकी दो लड़कियां, उन दोनों बहनों ने पापा के नाम से रजिस्ट्री कराई। उसका नामांतरण अभी तक नहीं हुआ है, साल भर हो गया है और फाइल निगरानी में भेजी थी, उन्होंने आदेश भी हो गया है उसका, तो अभी तक उसका नामांतरण नहीं किया गया है और दूसरे माफिया लोगों के नामांतरण किया जा रहे हैं। कितने समय से परेशान हो गए हो? हम कल लगभग पापा 30 साल हो गए इसको परेशान होते होते। अच्छा, हाँ। आज अभी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या निराकरण हुआ है? कलेक्टर साहब ने हमको आवेदन दिया, हमारा नामांतरण किया जाए। कलेक्टर साहब ने वहाँ साइन करके TLC और उनसे रिपोर्ट मांगी गई। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई। यहाँ जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे एक दिव्यांग को देख कलेक्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिव्यांग के पास पहुंच गए और तत्काल उसकी समस्याओं का निराकरण कर दिया। खबर के मुताबिक जन सुनवाई में अंबाराम आवास पट्टे राशन कार्ड की मांग लेकर आया था। इस दौरान जन सुनवाई कर रहे कलेक्टर ने जैसे ही दिव्यांग अंबाराम को देखा तो खुद उठकर उसके पास पहुंच गए और उसके पास बैठकर उसकी फरियाद सुनी। अंबाराम ने बताया कि वह आवास योजना में मकान के पट्टे की मांग कर रहा है और उसका राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है। अंबाराम की फरियाद सुन कलेक्टर ने तत्काल नगर निगम के अधिकारियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों को बुलाया। हाथों हाथ उसकी समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने अंबाराम से पूछा कि वह जन सुनवाई में कैसे आया, तो अंबाराम ने बताया कि वह उनके मित्र के साथ आया था। इस पर कलेक्टर ने तत्काल सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी को नई साइकिल प्रदान करने के निर्देश दिए और साथ ही हाथों हाथ उसे पट्टे का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया। मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है वो जन सुनवाई को बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना है और उसी क्रम में आज हर मंगलवार की तरह इस बार भी मंगलवार की सुनवाई हुई है और उसमें लगभग 42 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हम लोगों ने आज सफलतापूर्वक निराकरण किया है। इस संबंध में आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो अंबाराम थे उनको मकान का पट्टा उसको मिलना था और वो साथ में चूँकि वो दिव्यांग भी थे, तो आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वपूर्ण योजना है उनकी धारणा अधिकार, जिसको नगरीय क्षेत्र में आवास के लिए भूमि जो उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। आज अंबाराम जी को हम लोगों ने उस योजना के तहत पट्टा भी जारी किया है और साथ में उनको एक हम लोगों ने, चूँकि वो दिव्यांग है, एक उनको ट्राइसिकल भी यहाँ पे हम लोगों ने भेंट की है और साथ में एक मुकेश करके हैं, पुष्पाबाई मुकेश करके है, उनको रेड क्रॉस के माध्यम से 5000 रुपये की जो सहायता है आँखों के इलाज के लिए, वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड की। यही जन सुनवाई का उद्देश्य और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, जिसका हम समय समय पर जन सुनवाई और साधारण रूप में भी पालन करते हैं। शहर में आग लगने के मामलों में हर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। शॉर्ट सर्किट होने से मंगलवार को 2 स्थानों पर आगजनी की घटना हुई। पहली घटना रेलवे कॉलोनी की रोड नंबर 8 पर हुई। यहाँ रेलवे ठेकेदारों ने पतरे की टापरी बना रखी है। इस अस्थायी टापरी में चौकीदार भी रहता है और निर्माण का सामान भी रखा है। शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग में लकड़ी का सामान जल गया। आग इतनी तेज थी कि चौकीदार के घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गए।
दूसरी घटना दोपहर करीब 1 बजे हुई। यहाँ शॉर्ट सर्किट होने से बिजली के तारों ने आग पकड़ ली। धुआं निकलते ही हड़बड़ी मच गई। मौके पर पहुंची निगम की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें जीतेगी। पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम पर जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं। उक्त बात मीडिया से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। सामान्य वर्ग के भी 8 मंत्री सरकार में हैं। प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा, यह राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता है। सीएम शिवराज सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं, पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। मीडिया से चर्चा करने के पहले उन्होंने भाजपा पिछड़ा मोर्चा की बैठक लेकर सरकार के काम और योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने और लाभ दिलवाने का आह्वान करते हुए बूथ स्तर तक सतत जनसंपर्क बनाए रखने का भी आह्वान किया। कुशवाहा जी, आना हुआ है आज आपका, क्या विशेष रहा है? नहीं, मेरा तो पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिलों में भ्रमण चालू है और मोर्चा के कामकाज की बैठकें पार्टी के द्वारा जो निर्देश मिले हैं उसके तहत हम लोग प्रत्येक जिले में जा रहे हैं और मोर्चे के लोगों को काम में लगाने के लिए उन्हें जो हमें जानकारी पार्टी ने दी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम में लगे हैं। आप पिछड़ा वर्ग को लगातार नेतृत्व मिलता रहा है प्रदेश का, जैसे शिवराज सिंह चौहान पिछड़ा वर्ग के साथ है, क्या इस बार कोई नया चेहरा किसी दूसरे वर्ग को मिलने की उम्मीद लगती है? नहीं, ये निर्णय और ये विचार पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है ये इसके ऊपर रहता है कि वो किसको आगे की बागडोर, या शिवराज सिंह जी अभी काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जितना प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बढ़ाया है इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। विकास के मामले में मध्य प्रदेश को, मतलब अगला मुख्यमंत्री भी शिवराज को ही देख रहे हैं आप लोग? नहीं, शिवराज सिंह जी बढ़िया हैं, रहना चाहिए, उन्होंने काम किए। अभी आपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, क्या दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा था? तो पार्टी के जो कार्यक्रम लगातार हम लोगों को मिलते हैं, बूथ तक के कार्यकर्ता तैयार करने के लिए, उनके काम में समीक्षा करने के लिए मोर्चे के लोग उसमें लगें और पार्टी के जो काम रहते हैं आगे लग कुछ नहीं रहा। पार्टी तो 12 महीने काम करती है, नया कार्यक्रम नहीं जा रहा, उसका कोई बनता कैलेंडर बना करके उसके हिसाब से काम पार्टी के मिलते हैं, उसी काम में हम लोग लगे। विधानसभा निर्वाचन में कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप? हमारा लक्ष्य है मोर्चे का कि 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आना है। कैसे करेंगे? सामान्य वर्ग साथ में नहीं है, करनी सेना अलग चैलेंज बनी हुई है, कैसे करेंगे? सामान्य वर्ग के 8 मंत्री हैं, 8 मंत्री उसी करनी सेना के हैं। जो अन्य जो है ब्राह्मण समाज के भी हैं, वैश्य समाज के भी हैं, ये सारे लोग हैं सम्मिलित, कहीं किसी में भेदभाव नहीं है। जो है करनी सेना ठीक है, उनने कुछ लोग कहीं से कैसे क्या ये बात अभी आई समझ में नहीं आया जो है, पर पार्टी के लोग इस पर विचार करने में लगे। एक तरफ यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता रैली निकाल रही है, दूसरी तरफ शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था बेपटरी होकर हादसों को न्योता दे रही है। शहर में 2 दिन से निजी स्कूलों की लापरवाही से दौड़ती बसें ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ती नजर आ रही है। सोमवार शाम ओवरब्रिज पर स्कूल की टक्कर से 2 महिलाएं घायल होकर उपचार करवा रही हैं। इन घायल महिलाओं के जख्म भरे भी नहीं थे कि मंगलवार को फिर स्कूल बस ने लापरवाही से चलाते हुए एक कार को टक्कर मार दी। घटना दोबत्ती चौराहे की है। हालांकि इस टक्कर में कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, केवल साइड ग्लास ही टूटा है। कार एक महिला चला रही थी, लेकिन इस घटना से दोबत्ती चौराहे पर यातायात काफी देर तक प्रभावित हुआ। मौके पर ट्रैफिक पुलिस के जवान पहुंच गए थे। स्कूल की उक्त बस पौधार स्कूल की थी।
राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया जाएगा। पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में होने वाली परेड की रिहर्सल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो गई है। निकलने वाले परेड में मध्य प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, महिला पुलिस बल, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस बैंड सहित अन्य टुकड़ियां शरीक रहेंगी। मुख्य समारोह में शासकीय योजनाओं की झांकियां सहित सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। इस बार का गणतंत्र दिवस पर्व शहरवासियों के लिए खास होगा, क्योंकि इस दिन बसंत पंचमी और रतलाम स्थापना दिवस भी है। यातायात के नियमों के प्रति जागरूक रहने और सुरक्षित यात्रा करने के लिए यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा जीवन की रक्षा थीम पर रैली निकाली। रैली में स्कूली बच्चों की भीड़ के साथ मैजिक और स्कूली बसें शरीक रही। रैली में स्कूल के बच्चे हाथों में नारे लिखी पट्टिका लेकर चल रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत अन्य आयोजन भी किए जा रहे हैं। यातायात नियम का आप चला भी लो, शराब यातायात नियमों का पालन कौन करेंगे? तो हम करेंगे। लगाना है। शराब पीके गाड़ी कोई नहीं आगे लगा। अरे मैं चला दूंगा तेरे चल। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।